नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ के नाम से हम जानते हैं। उसमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ता है कि इसमें आपने 11th में जो पढ़ा है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट्स, वही सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको इधर भी पढ़नी है और कुछ थोड़ा सा एक एड ऑन पढ़ना है। तो वहीं से हम उसको शुरुआत करते हैं। इसका बेसिक समझते हैं। सबसे पहले है क्या, देखिए हमने एक सिस्टम समझा था। सिस्टम था एक मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम। मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम मतलब क्या होता है? मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम। और एक होता है कैश बेसिस सिस्टम। मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम में एक्रूवल एंट्री करते हैं, मतलब अगर हमने सर्विसेज ले ली हैं किसी बंदे से तो हमारी आउटस्टैंडिंग बनती है, भाई पैसा दो। या हमने अपनी सर्विसेज किसी को दे दी है तो भी हमारा राइट बनता कि भाई साहब पैसा दीजिए, एक्रूड इनकम है हमारी। बट कैश बेसिस सिस्टम बड़ा सिंपल सीधा सा है। कैश आ गया इस ईयर में, जिस ईयर में पैसा मिल गया, रिसीव्ड हो गया, करेंसी, खरे खरे नोट मिल गए, चाहे वो कैश मिल गया हो चाहे चेक मिल गया हो, बैंक में जमा हो, इन जिस ईयर में मिला है वो रिसीविंग है। किसी भी ईयर से कैसा भी पैसा मिला हो, हम अकाउंटेंसी नहीं जानते। कैश बेसिस सिस्टम का सीधा सा फंडा ये है, जो अकाउंटेंसी के बेसिक्स भी नहीं जानता, इतना जानता है पैसा आना पैसा जाना। कैश कम्स इन, रिसिप्ट है, कैश गोज आउट, पेमेंट, खत्म, कुछ दिमाग नहीं लगाना। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये तो पैसा दिख रहा है, आ रहा, कैश कम्स इन गोज टू द डेबिट साइड, कैश गोज आउट गोज टू द पेमेंट साइड, फिनिश। बट हमें ये चैप्टर जो पढ़ना है उसमें दो कंडीशंस से पढ़ना। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो बनता है कैश बेसिस सिस्टम के बेस पर, यहां लिख दे रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके भी मेरे ख्याल से 4-5-6 सम्स मिलेंगे आपको, बहुत ही आसान टाइप के सम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एक क्लब है, एक क्लब में खूब सारे मेंबर्स हैं, 500 मेंबर्स हैं, सब लोगों ने 10 रुपये देते हैं तो 5000 रुपीज़ रिसिप्ट हो गए। ओके, फिर है ना मालूम चला कि लास्ट टाइम में ना कुछ ऐसा था, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, वो इस साल दे दिए, पैसे आ गए ना, वो भी रिसिप्ट। कुछ लोगों ने क्या यार बाबा की चिक चिक कौन करे, अभी से अगले साल का भी दे दे, वो भी है। मिला जिस ईयर में वो हमारा रिसिप्ट है। हम याद रखना यहाँ पर अकाउंटेंसी का कोई काम नहीं समझ रहे, हम ये बस देख रहे हैं कैश कम्स इन, पैसा आ रहा। यहाँ तक कि आपको थोड़ा सा जो अकाउंट्स जानते हो, आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, हमने मान लीजिए पेमेंट किया, कैश गया, ये चौक खरीदी, 1 रुपये की चौक, पेमेंट है, ठीक। कार खरीदी 10 लाख की, पेमेंट है, हम डाल देंगे पेमेंट। हम ये जानते हैं कि यार कार तो असेट होती है, बैलेंस शीट में आते हैं। 11th में आप सब लोग पास आउट कर चुके हैं, आपके सब जानते हो कार तो एक असेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। और चौक तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पीएनएल में डेबिट में लिखते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। पर रिसिप्ट एंड पेमेंट ये कुछ भी नहीं देखता, ठीक। रिसिप्ट कैश कमिंग, पेमेंट कैश गोज आउट, फिनिश। अब उस कार पर डिप्रिसिएशन लगाते थे, याद हो 11th में। इस कंडीशन में कैश बेसिस सिस्टम में बोलेगा डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन तो पैसा आना जाना तो कुछ नहीं हो रहा है ना, हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, मतलब नो एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हो रही क्योंकि कोई भी कैश आना या जाने का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कैश बेसिस सिस्टम पढ़ रहे हैं। मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम पढ़ते तो जो 11th में करते थे वैसे ही करना। अगर मैंने बोला कि यार कुछ रेंट देना था और कुछ दे दिया, जो दे दिया वो तो पेमेंट में जाएगा, जितना भी दिया, 10 साल का दिया हो, 1 साल का दिया, 2 महीने का दिया, 11 महीने का, जो भी दिया है हमें कोई लेना देना नहीं, कितना दिया है पेमेंट में लिख दो। और लिखा है नीचे कि यार 11 महीने का दे दिया, 1 महीने का बाकी आउटस्टैंडिंग है, नो एंट्री। आउटस्टैंडिंग मीन्स
देना है, जब दिया नहीं तो पेमेंट नहीं। तो नो एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बट प्रीपेड की एंट्री हो जाएगी। क्यों? प्रीपेड की एंट्री इसलिए हो जाएगी कि हमने एडवांस में दे दिया ना, तो वो पेमेंट वाला बोलता है सिंपल से, पैसा जाए तो लिखेंगे, आए तो लिखेंगे। देना बाकी, मिलना बाकी। मान लीजिए ऐसा मैं बोल दूं कि कोई आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम है, उसकी भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? वो इनकम मिली ही नहीं अभी, आउटस्टैंडिंग एक्रूड है, अकर्ड है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, रिसीव्ड येट नहीं है ना, तो उसकी एंट्री स्किप कर दो। सिंपल फंडा। इन सब की एंट्री में आप ये सोचो कि अगर प्रीपेड है उसकी एंट्री कर रहे हैं, या एडवांस रिसीव्ड कोई इनकम है उसकी भी एंट्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पैसा मिल गया। इतना पॉइंट क्लियर? तो रिसिप्ट पेमेंट में बेसिक सा क्या चीज समझ में आई? और रिसिप्ट कैसी भी रिसिप्ट हो, मिलना चाहिए, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, कैसी भी रिसिप्ट हो, छोटी हो, बड़ी हो, रेवेन्यू हो, कैपिटल रिसिप्ट हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कार बेच दी, पैसा मिला, वो भी लिखो, ठीक। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मिला, वो भी लिखो। गवर्नमेंट ने डोनेशन में तुम्हें कई करोड़ रुपए दे दिए, वो भी लिखो। किसी ने 2 रुपए दान दिया, वो भी लिखो। जो मिले रिसिप्ट, जो जाए पेमेंट। डेबिट में से क्रेडिट घटाओ और क्लोजिंग बैलेंस बताओ। ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस करके अपन चेक कर लिए, ओपनिंग बैलेंस से इतना रिसिप्ट आया, पेमेंट लेस करके जो बचा वो क्लोजिंग कैश। तो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस डेबिट माइनस क्रेडिट करके निकल सकता। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर जब बनाओगे उसका ओपनिंग बन जाएगा। सिंपल। अगर मैं पूछूं कि ओपनिंग कैश कहाँ से आया, सर लास्ट ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया होगा, उसका जो क्लोजिंग था इस साल ओपनिंग बन गया। हो सकता है कैश के साथ साथ आप बैंक में भी डील करते हो, तो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। सेम वाइज वर्सा, अगर मैं ये पूछूं ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर लास्ट ईयर का जो बैंक क्लोजिंग बैंक का बैलेंस था वो ओपनिंग आया। एक बात और, बैंक बस में एक फैसिलिटीज होती है जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक में आपके पैसे जितने भी जमा है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अधिक निकालना। अगर ऐसा कोई बैलेंस है तो ऑब्वियसली वो लायबिलिटी हमें आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस इधर तो क्लोजिंग बैलेंस इधर, राइट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में बेसिक चीज हमें समझ में आ गई। नंबर 1 कैश बेसिस सिस्टम पर बेस्ड है। नंबर 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश इनकमिंग, रिसिप्ट कैश आउटगोइंग पेमेंट खत्म। किसकी एंट्री नहीं होगी? नंबर 3 डिप्रिसिएशन अगर है तो एंट्री नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग है जो देना है हमको वो भी नहीं। आउटस्टैंडिंग इनकम है जो मिलनी इनकम है वो भी नहीं। मतलब रियल जो पे हो गया है या मिल गया उसी की एंट्री करना है। जैसे प्रीपेड की एंट्री कर देते हैं, एडवांस में रिसीव हो गया इनकम वो भी कर देते हैं, राइट। तो ये हुआ सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब जरा इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर चलते हैं। देखिए ये पॉइंट तो एक क्लियर हो गया, चाहे इधर होगा बैंक का, हो सकता है इधर हो, कोई भी इसका बैलेंस या तो इधर आएगा या इधर आएगा। ये तो 1-2 वाला जो फंडा था वो तो खत्म। यहाँ जो इनकम है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है, अगर रियल हिंदी मीनिंग बात करें तो अभिदान, परंतु आप मेंबरशिप फंड समझ लो, मेंबरशिप जो फी मिलती है सब्सक्रिप्शन वो होता है। मैंने यहाँ पे रिसिप्ट में लिखा है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। देखिए जरा एग्जांपल मैंने शो करके रखा है। एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि करंट ईयर हमारा 2001-2002 है, मतलब अप्रैल 2001 से लेके मार्च 2002 तक इस ईयर का है। जिस ईयर है वही ईयर हमने यहाँ लिखा है, करंट ईयर में बनाते हैं। अगर कोई पूछे, जैसे मैं हर क्लास के बाद वाइवा लेता हूँ इस टॉपिक के बाद, तो अगर मैं पूछूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट किस ईयर में बनाते हैं तो आपको बोलना चाहिए करंट ईयर बनाते हैं। जो करंट ईयर उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का
अगर करंट ईयर में बनाया, इस ईयर में याद रखना इन डेट के बीच में, मतलब 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2002, इन 12 महीने के बीच में इसी ईयर का आएगा, ऑब्वियसली 1 के 2 के बीच में इसी ईयर का आएगा, तो वो करंट ईयर का इनकम लिखेंगे ऑब्वियस भाई, इसी साल मिला, इसी दौरान मिला। अगर मान लीजिए इस ईयर का पिछले साल का पैसा पर बंदे ने हमें अभी दिया, इस करंट ईयर में दिया, यहां मिला, रिसीविंग इन, हम बोलेंगे करंट ईयर में रिसीव हुआ बट वो रिलेटेड था प्रीवियस ईयर का, तो भी लिखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर मतलब ये कहां से आया, कैपिटल फंड से। प्रीवियस ईयर की रिसीविंग, अभी सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट समझना है, प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट है जो बाकी थी, अभी बाकी नहीं है, बाकी थी पहले, जो मिल चुकी है, यहां लिख दिया, इसका मतलब कैश आ गया, रिसिप्ट है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, पहले बाकी होगी कभी, पर हमें इस साल करंट ईयर में मिली है। मैं ये सब की सब एंट्री बोलूं रिसीव्ड इन करंट ईयर, इसका मीनिंग ये हुआ। सेम नेक्स्ट ईयर, एक बंदा है जो देना था उसका नेक्स्ट ईयर 2002-03 में, उसने भी बंदे ने इसी ईयर में दे दिया, रिसीव्ड इन करंट ईयर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, अच्छा आपको देखिए, क्योंकि ये पढ़ते में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सब एक क्या है। एक क्लब है, इस क्लब में 500 मेंबर्स हैं और सबसे ना 100 रुपीज हम कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। हुआ क्या, हमारा 2001-2002 है करंट ईयर, सबसे मंगाया भाई पैसे दो पैसे दो, तो 500 में से 450 मेंबर्स, इन्होंने 100 रुपीज के हिसाब से पैसे दे दिए। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात। कुछ लोग ऐसे आए, वो बोले कि सर हमारा पुराना बाकी था, यहाँ तो दे दिए उन्होंने, सर पुराना बाकी था। ऐसे कितने मेंबर्स थे, 40 मेंबर्स, जिन्होंने पिछले साल का मतलब क्या हुआ 2000-2001, पिछले साल का पैसा भी अभी इसी ईयर में दे दिया। कुछ मेंबर्स ऐसे थे, मान लीजिए 60 मेंबर्स थे, जिन्होंने बोला यार साथ में एडवांस भी ले जाओ, अभी ले जाओ। ठीक, ये तीनों अमाउंट जो मिले हैं वो कब मिले हैं, करंट ईयर में। करंट ईयर का तो इसी साल मिला, मतलब 2001-2002, इस ईयर में ही ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। तो मैं ये बोलूँगा करंट ईयर में जिस ईयर में मिला, अगर करंट ईयर का ही पैसा था, इसी साल मिलना चाहिए ही था, तो ऑब्वियसली लिखो। अगर प्रीवियस ईयर का मिला है, पुराना मिला है, तो मैं लिखूंगा, परंतु उसको सामने लिख दूंगा PY, प्रीवियस ईयर के सामने, ताकि हम पहचान सकें कि, क्योंकि इसके बाद हम जब इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे डिफरेंस करना पड़ेगा, नहीं भाई वो पैसा करंट ईयर का तो इनकम है इस साल की, प्रीवियस ईयर की तो पुराना है, हम बाद में देखेंगे उसका पोस्टमार्टम जब समझेंगे तब। नेक्स्ट ईयर का अगर एडवांस मिल गया, इसी साल मिला, करंट ईयर में इस 1 अप्रैल से 31 मार्च 2002 के बीच में मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे। वाइस वर्सा पेमेंट, जो भी पेमेंट किए होंगे हमने, चाहे प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया इस साल, करंट ईयर का इस साल, नेक्स्ट ईयर का भी इस साल। इस साल मतलब करंट ईयर में ही पे किया, करंट ईयर में ही मिला, तो ही रिसिप्ट में माना जाएगा। ठीक है, एक स्टेप लास्ट बचा। यहां एक चीज आती है रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ऑब्वियसली ये क्या होंगी, लॉन्ग टर्म, और ये क्या होगी, शॉर्ट टर्म। रेगुलर जो रिसिप्ट है, कोई भी क्लब चल रहा है, ठीक, स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में रेगुलरली जो इनकम मिलती रहती है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन है या कुछ
एंट्री फी है, ठीक, हर बार एंट्री आपको देना पड़ती हो, या आपको हर बार डोनेशन देना पड़ता हो, या क्लब मेंबर्स में स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पर एक लॉकर भी रखा है कि भैया आपको अपने कपड़े लॉकर में रखना है, लॉकर का रेंट जो है आप रेंट पे करिए, 100 रुपीज़ लॉकर का रेंट है। सो मैनी थिंग्स है ना, कोई भी रिसिप्ट है तो वो रेगुलरली मिल रही है हमेशा, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म रेगुलरली मिलने वाली रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम बोलते हैं। कुछ ऐसी इनकम है जो लॉन्ग टर्म वंस वाइल मिली, कैपिटल रिसिप्ट, जैसे ये हमने एग्जांपल दिया था, एक बंदा आया, ठीक, कोई होगा भाई, बोलता सुनो एक काम करो, 100 रुपये नहीं हमसे 10,000 रुपये ले इकट्ठे। तो उनका क्या बात कर रहे हो सर, 10,000 रुपये आप 100 रुपये में बोल रहे हैं, आप 10 दे, बोलते लाइफ टाइम मेंबरशिप फी हमसे लो, टेंशन खत्म। वो क्या कहलाएगी, लाइफ टाइम मेंबर बोल रहा है तो जब तक क्लब हो सकता है 10 साल 15 साल या 20 साल जो भी है, वो इकट्ठा पैसा ले लिया, वो इस साल का तो है नहीं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले को तो पैसा आना दिखना चाहिए, पैसा आया लिख देता है। हम अकाउंट्स वाले जानते हैं ये कैपिटल रिसिप्ट है, वंस वाइल मिली है, हर मेंबर ऐसा नहीं है, रेगुलर मेंबर ये है तो रेगुलर वाले रेवेन्यू और वंस वाइल वाले कैपिटल रिसिप्ट। वाइज वर्सा इधर देखें, ये ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म है और ये जो ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म है। रेवेन्यू पेमेंट्स, जनरल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है क्लब में, या टेलीफोन बिल्स आता है, या हो सकता है रेंट पे करना हो, न्यूज़पेपर मैगजीन के एक्सपेंडिचर आते हैं, या और भी जो भी खर्चे छोटे मोटे होते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। सैलरी स्टाफ की देना पड़ती है। मान लीजिए आपने एक बिलियर्ड टेबल परचेज की, अब बिलियर्ड टेबल बड़ी महंगी आती है एक तो, ठीक, मेरे ख्याल से 1-2 लाख रुपए की आती होगी, और वो टेबल रेगुलरली तो खरीदेंगे नहीं, एक बार टेबल खरीद ली टेंशन खत्म, तो वो हम बोलेंगे कैपिटल पेमेंट है, जिसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो हमारी क्या बन गई, असेट, वो हमारी असेट बन गई। तो जितने भी कैपिटल पेमेंट है, पैसा तो गया, बिलियर्ड टेबल खरीदी 2 लाख रुपए तो कैपिटल पेमेंट है, भलाई एंट्री क्या करेंगे, बिलियर्ड टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगेन सैलरी पे की तो सैलरी डेबिट टू कैश, कैश तो जा ही रहा, पेमेंट तो है ही, पर टेबल असेट हो गई और रेवेन्यू पेमेंट मतलब रेगुलरली है। दोनों प्रकार के पेमेंट यही लिखेंगे, बट हमें दिमाग लगाना है कि ये आगे चल के कि भैया ये कैपिटल पेमेंट है, इनको बैलेंस शीट में एसेट में डालेंगे आगे नेक्स्ट पोस्टमार्टम जब करेंगे, और रेवेन्यू जो रेगुलरली है वो एक्सपेंस में करेंगे। बस रिसिप्ट में से पेमेंट लेस कर दो, जो बच जाए वो क्लोजिंग बैलेंस बच जाए। बेसिक से सम्स हैं, 8-10 सम्स दिए होंगे बुक में, और ज़्यादा हो नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट करके आपको दे दूंगा, 8-10 सम्स, उसकी ट्राई कर लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है, क्या करना है। और उसके बाद जब इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में समझाएंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जब सम बन के आएगा, क्वेश्चन बन के आएगा, और उसके थ्रू हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल फंड और बैलेंस शीट बनाना है, तो कैसे करेंगे। और थर्ड नंबर जो लास्ट बनेगा वीडियो, वो बनेगा अब साथ में एडजस्टमेंट से जाएंगे, तो एडजस्टमेंट के साथ कैसे डील करेंगे बाद में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।